Good morning, students. This is your second lesson. Your book is It So Happened, 8th class. Children at Work. Second lesson we are going to read today. चिल्ड्रन एट वर्क, बच्चे काम पर. ये लेसन आपको चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी के बारे में जो है कुछ बताएगा. बाल मजदूरी यानी बहुत सारे बच्चे इस जो है संसार में ऐसे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं और जिनको जो है अपने स्कूल नहीं जाते, जिनको काम करना पड़ता है, अपना पेट पालने के लिए काम करना पड़ता है, 2 टाइम की रोटी खाने के लिए उनको जो है काम करना पड़ता है. और यहाँ तक तो जो है कई बार जो माता पिता होते हुए भी उनको जो है बाल मजदूरी करनी पड़ती है, भीख मांगनी पड़ती है, या जो है इधर उधर से जो है कचरा इकट्ठा करना पड़ता है. तो वो बच्चे जो है कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो भूखे ही सो जाते हैं, उनको खाने के लिए जो है पूरा जो है भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता है. तो इस लेसन में आप जो है पूरा डिस्क्रिप्शन इसका पढ़ोगे कि कैसे कैसे वो जो अपना पेट भरते हैं, कैसे खाना जुटाते हैं. लेट्स स्टार्ट द लेसन. देर आर मैनी रीजन्स वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क. बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि बच्चों को बहुत सारे ऐसे कारण हैं वाई जिनकी वजह से जो है बच्चों को काम करना पड़ता है. सम हेल्प देयर फैमिली मेक ए लिवलीहुड. कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो अपने परिवार का गुजारा चलाने के लिए काम करते हैं. अदर्स कुछ हु रन अवे, कुछ दूसरे ऐसे हैं हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स. जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने घर में खुश नहीं होते हैं और जो अत्याचार सहते हैं और इस वजह से घर से भाग जाते हैं. नीड टू सपोर्ट देमसेल्व्स, अपने आप का सहारा बनने के लिए. चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल. वो बच्चे जिनको काम करना पड़ता है वो स्कूल नहीं जा पाते हैं. एंड प्ले, और ना ही आप सब बच्चों की तरह खेल पाते हैं छोटी उम्र में भी. वैल्यू एन 11-year-old बॉय. वैल्यू जो है 11 साल का लड़का है. रन्स अवे फ्रॉम होम, घर से भाग जाता है. ही वंडर्स अराउंड 4 hours बिफोर गोइंग ऑन ए ट्रेन टू चेन्नई विदाउट ए टिकट. तो कहते हैं ही वंडर्स, वह जो है इधर उधर घूमता रहता है 4 hours, घंटों तक, बिफोर गेटिंग ऑन, इससे पहले कि वो जो है चेन्नई जाने वाली ट्रेन में जो है बिना टिकट के बैठे से पहले वो जो है कई घंटे तक घूमता रहता है. टायर्ड एंड हंग्री, थका हुआ है और भूखा है. ही डजंट नो वेयर टू गो. उसको नहीं पता कि उसको कहाँ जाना है. व्हेन स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शाउट्स ए वर्ड ऑफ वेलकम. तभी एक अजनबी जो है उसको स्टेशन पर जो है वेलकम बोलता है, उसका स्वागत करता है. व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल. तो जब क्या होता है कि जो कन्याकुमारी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, जो वो रुकती है चेन्नई स्टेशन पे. इट टुक वैल्यू सम टाइम टू गेट ऑफ. वैल्यू को थोड़ा सा समय लगता है उतरने में, गॉट ऑफ उतरना. व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म. और जब वह फाइनली आखिरकार वह अपने आप को चेन्नई स्टेशन पे जो है वो खड़ा हुआ पाता है. हिज लेग्स फेल्ट वोबली. उसकी टांगें जैसे अभी भी हिल रही थी. वोबली, हिलना. उसकी टांगें जैसे हिल रही थी. एज इफ, जैसे कि वो स्टिल ऑन ए मूविंग ट्रेन, जैसे कि वो अभी भी चलती ट्रेन में हो. ओए आउट ऑफ द वे ए पोर्टर वेंट बाई विद ए लोडेड ट्रॉली. तो पोर्टर होता है कुल्ली. एक कुल्ली वहाँ से गुजर रहा था और उसने जो है उसको थोड़ा सा जो है धकेलते हुए क्या कहा उसको कि ओए, रास्ते से दूर हो जा. तो एक कुली ने बोला जिसने ट्रॉली उठाई हुई थी. कुली कौन होते हैं? जो सामान ढोते हैं स्टेशन पर. वैल्यू जंप्ड असाइड. वैल्यू जो है एकदम से कूद पड़ा जैसे उसकी आवाज़ को सुनकर. ही सैट ऑन ए बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म पर एक बेंच पर वो बैठ गया. पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन. एक छोटी सी अपनी गठरी को नीचे रख दिया. इन ऑल हिज 11 years, अपने 11 सालों में ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल. 11 सालों में उसने जो है आज तक इतने लोग नहीं देखे थे जितने वो स्टेशन पर देख रहा था. एक्सेप्ट वंस ए ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज. यानी एक बार उसके गाँव में मेला लगा था, तब जरूर उसने इतने लोग देखे थे. पीपल वॉक्ड बाय. लोग जो है चलते जा रहे थे. बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेसेस. तो लोग अपने सूटकेसेस से जो है बम्पिंग, एक दूसरे को धकेलते जा रहे थे. ए वॉइस अनाउंस्ड. एक आवाज़ ने घोषणा की. अनाउंसमेंट घोषणा करना. एक आवाज़ ने घोषणा की. समथिंग ऑन ए लाउड स्पीकर पर. नियर ही में ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन. उसके नज़दीक ही एक लोगों का ग्रुप बैठा हुआ था. फिर क्या होता है?
देयर लगेज, उनका सामान भी उनके पास पड़ा हुआ था। लुकिंग एट ए टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, और आपको पता है स्टेशन पर जो है काफ़ी ऊंचाई पर टीवी लगा होता है, तो वो टीवी देख रहे थे। द नॉइज़ वाज टेरिबल, और शोर काफ़ी भयंकर था, बुरा था, यानी बिल्कुल अनप्लीजेंट सा शोर आ रहा था। वैल्यू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज, वैल्यू ने जो अपना सर जो है अपने घुटनों पर रख लिया। फीलिंग मिजरेबल, काफ़ी दुखी महसूस कर रहा था। एंड एग्जॉस्टेड थका हुआ महसूस कर रहा था। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज, वो अपने गांव से भाग आया था। 2 days ago, 2 दिन पहले अपने गांव से वो भाग आया था। फॉर 2 days ही हैड इटन नथिंग, 2 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था। बट सम पीनट्स एंड ए पीस ऑफ जैगरी, जैगरी क्या होता है? गुड़ होता है, यानी कुछ मूंगफली और जो है गुड़ था उसके पास, वो उसने खाया था। इन हिज बंडल ही कैरिड ए शर्ट, उसके बंडल में, उसकी गठरी में क्या क्या था? एक शर्ट थी, एक टावल था और एक कॉम्ब, एक कंघी। ही हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कानपुर, ही हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कानपुर एंड देन गोट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई। जो है सबसे पहले तो वह जो है पहले दिन कानपुर जो है कानूर वो पहुंच गया पहले दिन। उसके बाद वो चेन्नई ट्रेन में चढ़कर चेन्नई पहुंच गया। वैल्यू हैड नो मनी फॉर ए टिकट, टिकट के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। बट लकीली, लेकिन सौभाग्य से, टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट, अनरिजर्व्ड अनारक्षित, जो आरक्षित नहीं था, जो डिब्बा रेल का, उसमें जो है टिकट कलेक्टर नहीं आया। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर, ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर, उसने जो फर्श पर सोने की कोशिश की। नियर द डोर, दरवाजे के पास। ए ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम, उससे आगे जो एक लोगों का एक ग्रुप बैठा था। हैड प्लेड कार्ड्स, वो जो है ताश के पत्ते खेल रहे, ताश के पत्तों से खेल रहे थे। एंड शाउटेड ऑल नाइट, और पूरी रात वो चिल्लाते रहे। वट न्यू टू टाउन, कॉल्ड आउट ए रफ वॉइस, एक रफ सी आवाज़ आई पीछे से, और उसने क्या कहा कि वट, क्या तुम इस कस्बे में नए हो? वैल्यू ओपन हिज आई, वैल्यू ने अपनी आंखें खोली। देयर वर ए लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड, उसके चारों तरफ बहुत सारे लोग थे। बट नोबडी वॉज लुकिंग एट हिम, लेकिन कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। ए तो एक जो है कुछ फिर से आवाज़ आती कि यहाँ देखो, यहाँ देखो। ही टर्न्ड अराउंड, वह मुड़ा तो बिहाइंड हिम, उसके पीछे, वॉज ए गर्ल, एक लड़की थी। अराउंड हिज ओन एज, लगभग उसी की उम्र की थी। एंड वियरिंग ए लॉन्ग बनियान, उसने एक लंबी सी बनियान पहनी हुई थी। दैट केम डाउन टू हियर नीज, जो उसके घुटनों तक पहुँचती थी। हर हेयर वॉज स्टिफ, एंड उसके बाल, उस लड़की के बाल स्टिफ, बिल्कुल रुखे से, कड़े से हो गए थे। एंड ब्राउनिश, और भूरे रंग के। एंड ही हैड ए ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर, उसके कंधे पर, सैक मीन्स बोरा, उसके कंधे पर बड़ा सा बोरा था। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स, वह जो है गंदे प्लास्टिक कप जो है वो इकट्ठा करती थी फ्रॉम द फ्लोर। एंड स्टफिंग दैम, और उनको ठूंसती थी अपने उस जो है उस बोरे में, वो उनको डाल लेती थी इनटू हर सैक। वाई इज़ शी कॉलिंग मी, वैल्यू ने सोचा कि वो लड़की मुझे क्यों बुला रही है। थॉट वैल्यू ने सोचा। एंड वाई इज़ ए गर्ल वियरिंग ए बनियान, इस लड़की ने बनियान क्यों पहनी है? वैल्यू ऐसा इसलिए सोचता था क्योंकि उसके गांव में लड़कियां बनियान इस तरह से नहीं पहनती हैं। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, यानी इतनी मूर्खता से मेरी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्स योर नेम, उस लड़की ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मैलू। वैल्यू ने कहा कि वैल्यू मेरा नाम है मटड़, धीरे से बोला, बड़बड़ाया। लुकिंग अवे दूसरी तरफ देखते हुए। सो मिस्टर वैल्यू सैड द गर्ल, उस लड़की ने कहा। मिस्टर वैल्यू लुकिंग एट हिज बंडल, उसकी गठरी की तरफ देखते हुए। रन अवे फ्रॉम होम, घर से भाग कर आए हो? उस लड़की ने पूछा। वैल्यू डिड नॉट आंसर, वैल्यू ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया। ही डिड नॉट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन, वह किसी अजनबी, स्ट्रेंज मीन्स अजनबी लड़की को यह बताना नहीं चाहता था कि उसने क्या किया था। ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुड नॉट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे, वह इसलिए घर से भाग गया था क्योंकि वह अपने पिता की पिटाई को, पिता के द्वारा की जाने वाली पिटाई को एक दिन और नहीं बर्दाश्त कर सकता था। हिज फादर वुड स्नैच अवे, स्नैच मीन्स छीन लेना, हिज मनी, वैल्यू एंड हिज सिस्टर्स अर्नड एंड स्पेंट इट ऑन ड्रिंक, उसका फादर जो है वो सारा पैसा छीन लेता था जो वैल्यू और उसकी बहनें कमाती थी, और उनकी जो है वो शराब पी लेता था। डोंट थिंक आई डोंट नो, ये उस लड़की ने फिर से कहा कि ये मत सोचो कि मैं नहीं जानती। दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, यह जगह तुम जैसे बच्चों से भरी पड़ी है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू, इसलिए तुम क्या करने जा रहे हो? बिकम रिच, क्या अमीर बनोगे?
शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वह उससे थोड़ा आगे बैठ गई। वैल्यू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, वैल्यू थोड़ा सा जो है सरक कर, हल्का सा सरक कर तो उससे थोड़ा दूर हो गया। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम, जो उसने भूख महसूस की, भूख उसको जैसे कचोट रही थी। एंड प्रेस्ड हिज स्टोमक, उसने अपने पेट को दबाया। विद ए ग्रीमेस, ग्रीमेस यानी पकड़ से, उसने अपने हाथों से जकड़ कर अपने पेट को पकड़ा। हंगरी आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने पूछा भूखे हो? यू वॉन्ट गेट फूड बाई सिटिंग हेयर ग्लमली, कि यहाँ अगर उदासी से बैठो, ग्लमली क्या था? उदासी से, अगर तुम यहाँ उदासी से बैठोगे तो तुम्हें यहाँ खाना नहीं मिलेगा, भूख नहीं मिटेगी। आई मेकिंग फेस, ऐसे चेहरा बनाकर बैठोगे तो तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वांट, मैं तुम्हारे लिए कुछ जो है ढूंढ सकती हूँ यदि तुम चाहो तो। शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, उसने अपना बोरा उठा लिया और वो जो है उसने चलना स्टार्ट कर दिया। बाकी का लेसन हम कल की वीडियो में करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।